सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा एवं कामना करती हूँ कि आप सब अपने परिवार सहित कुशल से होंगे। बच्चों, आप लोगों को पता है कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण संपूर्ण भारत में लॉकडाउन सरकार द्वारा लगाया गया है, जिसके कारण हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान हम ऑनलाइन ही करने का प्रयास करेंगे। मैं क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज हिंदी माध्यम से प्रीति शिवपुरी आपकी इतिहास की अध्यापिका कक्षा 12 में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2018-19 के सत्र से यूपी बोर्ड ने भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है। 2019 सत्र के प्रथम बैच ने इसी पाठ्यक्रम को पढ़कर परीक्षा दी है। बच्चों, इतिहास विषय में 3 पाठ्य पुस्तकें सम्मिलित की गई हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3 विद्यालय द्वारा आपको पीडीएफ में किताबें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाग 1 का प्रथम पाठ, जिसका शीर्षक है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर इसके सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बख्श ने पंजाब के मांटगुमरी जिले के हड़प्पा, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, यहाँ पर खुदाई करके वहां इसके अवशेष खोजे हैं। अब ये इन्होंने किसके नेतृत्व में किया है? सर जॉन मार्शल। ठीक। 1922 ईस्वी में राखाल दास बैनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर कुछ प्राचीन अवशेषों को ढूंढा। अब दोनों स्थानों से मिली मोहरें, कलाकृतियां और लिपि ये एक ही जैसी थी, तो विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया। बच्चों, प्राचीन सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित होती रही हैं। इसका कारण क्या था? कारण यह है कि जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जीवन निर्वाहन के लिए कृषि, पशुपालन, यहाँ तक कि प्राचीन समय में यातायात भी नदियों के ही माध्यम से होता था। अब बच्चों, हम देखेंगे कि इस सभ्यता की अवधि क्या थी। पहली है पूर्व हड़प्पा अथवा आरंभिक हड़प्पा काल। इसको हम शैशव काल भी कह सकते हैं। ये 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक थी। दूसरी है परिपक्व अथवा पूर्ण विकसित। इसको हम प्रौढ़ावस्था भी बोल सकते हैं, जो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक थी। तीसरी है उत्तर हड़प्पा काल। इसको हम पतन की भी स्थिति बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों एक बात तो तय है कि सृष्टि का नियम ही यही है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। अब तक हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों के बारे में पता लग चुका है, लेकिन 6 प्रमुख स्थल हैं, उनके नाम हम बताते हैं। पहला है हड़प्पा, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। तीसरा है सिंध का चंदहुदड़ो। चौथा है गुजरात का लोथल। पांचवा है उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा। छठवां है हरियाणा के हिसार जिले में बनमाली। बच्चों, अब हम ये देखेंगे इसमें कि अब ये यहाँ तक आपने पढ़ा, इसके बाद इसके प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने और कब की थी। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि आप इसकी अवधि के बारे में बताइए। और इसका तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। बच्चों, अब आपका गृह कार्य यह है कि आप क्रमानुसार इसको अपनी कॉपी पर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख सकते हैं, और अगर अब आपको कोई समस्या आती है तो उसका निवारण हम आपसे मिलने पर करेंगे। और हाई स्कूल में भी आप इसको पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, तो आप उस किताब से भी कुछ सहायता ले सकते हैं।